नमस्कार। जब हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसको चेक कराना ज़रूरी है। ज़्यादातर मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त फ्रॉड से कैसे बचें, बहुत अहम चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़, जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्लियर का मतलब, जिस व्यक्ति से जब ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नाम क्लियर उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा कि अभी इन्होंने रजिस्ट्री करवाया है, खतौनी पे नाम नहीं चढ़ा है, चाहे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिन लोगों से ज़मीन आप लेना चाह रहे हैं तो खतौनी पे उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि पिछली ट्रांसफ़र जो है चेन, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेन बोलते हैं, उसको भी आप निकलवाइए। और नक्शा ज़रूर निकलवाइए, ठीक है, ज़मीन का नक्शा निकलवाइए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रॉपर चेक कराना पड़ता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले, ठीक है। ज़मीन पे कब्ज़ा लेना बहुत अहम चीज़ है। कई बार ऐसे लोग ज़मीन का बेच देते हैं, कब्ज़ा नहीं देते, बाद में कहते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में है। और उसको बेचने के बाद तो फिर उसके बाद जब कब्ज़ा लेने जाएंगे तो वहाँ पे पता लगा कि इनका हिस्सा यहाँ नहीं वहाँ है। ऐसा नहीं है जब हिस्सा नहीं है, हिस्सा तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा। ये रजिस्ट्री इनकी ऐसी है। कई कई बार पुश्तैनी ज़मीनें जो होती हैं, कई लोगों का हिस्सा होता है, उसकी ज़मीन भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो कब्ज़ा वाली चीज़ ज़रूर देखें। ज़मीन पे यदि बैंक से लोन मिला है तो भी उसको क्लियर कराएं, क्योंकि लोन वाली ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो बाद में दिक्कत हो सकती है आपको। तो बैंक से यदि लोन लिया है तो बैंक से एनओसी उनसे ज़रूर भुगतान करवा के एनओसी प्राप्त करें, ठीक है। और मौके पे जाके ज़मीन का मौका मुआयना करना, ठीक है। एक तो होता है कि तहसील से मुआयना हो जाता है, और दूसरी चीज़ होती है कि खुद जाके मौके पे ज़मीन का वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं होता, अपने को ओनर है वो भी नहीं बताता, वो अगल बगल के लोग बता सकते हैं। अगल बगल पड़ोसी वगैरह से भी ज़रूर चौहद्दी ज़रूर क्लियर करें। कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन का चक्रोड है, नाली है, और डीड में कुछ मेंशन होता है, मौके पे कहीं और होता है, ज़मीन नक्शे में कहीं और होती है, कहीं और दे दी जाती है। ये सब चीज़ें ज़रूर क्लियर करवाएं। सारी बातें क्लियर करके जब भी आप एग्रीमेंट करवाते हैं, ज़मीन का बयाना जिसको बोलते हैं, बयाना आप देते हैं, तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट ज़रूर लिखवा लें। चाहे आप 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाएं, चाहे जैसे भी हो, उसमें 2 गवाह को ज़रूर रखाएं। और टर्म कंडीशन ज़रूर क्लियर करें। उस टर्म कंडीशन में पेमेंट का मोड, कितना कैश, कितना चेक, कितना अकाउंट में, वगैरह वगैरह सारी कंडीशन क्लियर करें। इससे आप हमेशा सेफ़ रहेंगे प्रॉपर्टी खरीदने में। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप बयाना देने के बाद पार्टी पलट जाए, या कोई ज़्यादा देने लगे तो कहे कि पैसा वापस करना पड़े। एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी कभी ना खरीदें। यदि कि एग्रीमेंट किया हुआ है, दूसरा व्यक्ति को पहले का एग्रीमेंट करा रखा है, उसका भुगतान नहीं हुआ है और फिर वो बेच रहा है, फिर उसमें झंझट होने के चांस ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी वही खरीदिए जिसमें कि कोशिश करिए कि खतौनी पे नाम क्लियर हो, ठीक है, उसका अपना कब्ज़ा हो, कहीं एग्रीमेंट वगैरह ना किया हो। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप ज़मीन खरीदिए, ठीक है। ज़मीन के मामले में काफ़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें क्लियर करके तब आप ज़मीन प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो सेफ़ रहेंगे।